दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखेंगे कि किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति से हम कैसे बाहर आ सकते हैं और किसी भी परेशानी को कैसे हल कर सकते हैं। तो समझते हैं इस सारांश को एक स्टोरी के माध्यम से। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऐश्वर गोस्वामी और स्वागत है आप सभी का अमेजिंग सेशन में। तो चलिए आज कुछ अच्छा सीख लेते हैं। दोस्तों, ये कहानी दुष्ट सर्प और एक कौवे की है। एक जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर घोंसला बनाकर एक कौवा और कौवी का जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के खोखले तने में कहीं से आकर एक दुष्ट सर्प रहने लगा। हर वर्ष मौसम आने पर कौवी घोंसले में अंडा देती और दुष्ट सर्प मौका पाकर उनके घोंसले में जाकर अंडे खा जाता। एक बार जब कौवा और कौवी जल्दी भोजन पाकर शीघ्र ही लौट रहे थे, उन्होंने उस दुष्ट सर्प को अपने घोंसले में रखे अंडों पर झपटते देखा। अंडे खाकर सर्प चला गया। कौवे ने कौवी को धीरज बंधाया और बोला, प्रिय हिम्मत रखो, अब हमें शत्रु का पता चल गया है, कुछ उपाय भी सोच लेंगे। कौवे ने काफी सोचा विचारा और पहले वाले घोंसले को छोड़ा, उससे काफी ऊपर टहनी पर घोंसला बनाया और कौवी से कहा, यहाँ हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। हमारा घोंसला पेड़ की चोटी के किनारे पर है और ऊपर आसमान में चील भी मंडराती रहती है। चील सांप की बैरी होती है। दुष्ट सर्प यहाँ तक आने का साहस नहीं करेगा। कौवे की बात मानकर कौवी ने नए घोंसले में अंडे दिए, जिसमें अंडे सुरक्षित रहे और उनमें से बच्चे भी निकल आए। उधर सर्प उनका घोंसला खाली देखकर यह समझा कि उसके डर से कौवी और कौवा शायद वहाँ से चले गए हैं। उसने देखा कि कौवा और कौवी उसी पेड़ से उड़ते हैं और फिर उसी पेड़ पर आते हैं। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि उन्होंने नया घोंसला उसी पेड़ पर ऊपर बनाया है और धीरे धीरे सर्प ने कौवे का नया घोंसला खोज लिया। घोंसले में कौवा और कौवी के 3 बच्चे थे। दुष्ट सर्प उन्हें एक एक करके निगल गया और पेड़ के खोल में वापस लौट गया। कौवा और कौवी लौटे तो घोंसला खाली पाकर दंग रह गए। घोंसले में हुई टूट फूट, व नन्हे कोमल कौवे के पंख बिखरे देखकर वह सारा माजरा समझ गया। कौवी की छाती तो दुख से फटने लगी। कौवी बिलक उठी और कहने लगी, तो क्या हर वर्ष मेरे बच्चे सांप का भोजन बनते रहेंगे? कौवा बोला, नहीं, यह माना कि हमारे सामने विकट समस्या है, पर यहाँ से भागना उसका हल नहीं है। विपत्ति के समय ही मित्र काम आते हैं। हमें लोमड़ी मित्र से सलाह लेनी चाहिए। दोनों तुरंत ही लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी ने अपने मित्र की दुख भरी कहानी सुनी। उसने कौवा तथा कौवी के आंसू पहुंचे। लोमड़ी ने काफी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें वह पेड़ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है जिससे उस दुष्ट सर्प से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई। लोमड़ी की तरकीब सुनकर कौवा और कौवी खुशी से उछल पड़े। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आए। अगले ही दिन योजना बनाई। जहाँ कौवा और कौवी रहते थे वहाँ पर एक सरोवर था। उस सरोवर में कमल और नरगिस के फूल खिले रहते थे। हर मंगलवार को उस प्रदेश की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहाँ जल क्रीड़ा करने आती थी। उनके साथ अंगरक्षक तथा सैनिक भी आते थे। इस बार राजकुमारी आई और सरोवर में स्नान करने जल में उतरी तो योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां आया। उसने सरोवर तट पर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों द्वारा उतार कर रखे गए कपड़ों व आभूषणों पर नजर डाली। कपड़े के ऊपर राजकुमारी का प्रिय हीरो का हार रखा था। कौवी ने राजकुमारी तथा सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काव काव का शोर मचाया। जब सबकी नजर उसकी ओर घूमी तो कौवा राजकुमारी का हार चोंच में दबाकर ऊपर उड़ गया। सभी सहेलियां चीखीं, देखो देखो, वह राजकुमारी का हार उड़ाकर ले जा रहा है। सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौवा हार लेकर धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। कौवा सैनिकों को अपने पीछे लगाकर धीरे धीरे उड़ता हुआ उसी पेड़ की ओर ले गया जहाँ पर सर्प रहता था। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो कौवे ने राजकुमारी का हार इस प्रकार गिराया कि वह सांप के खोल में जाकर गिरे। सैनिक दौड़कर खोल के पास पहुंचे। उनके सरदार ने खोल के भीतर झांका। उसने वहां हार और उसके पास में ही एक काले सर्प को कुंडली मारे देखा। वह चिल्लाया और कहा, पीछे हटो, अंदर एक नाग है। सरदार ने खो के भीतर भाला मार दिया। सर्प घायल हुआ और फुक्कारता हुआ बाहर निकल आया। जैसे ही वह बाहर आया, सैनिकों ने भालों से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, हमें सूझबूझ का उपयोग कर हम बड़ी से बड़ी ताकत और दुश्मन को हरा सकते हैं और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट का हल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा ये कमेंट करके बता दीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।